जिसका मूल मकसद एक समाज में मैसेज देने का काम था कि एकता और अखंडता आपसी सद्भावना के माध्यम की आवश्यकता है कि वल्लभ भाई पटेल ने जो मार्ग हमें दिखा गए हैं उसको अपनाते हुए आज भी देश को, अपने राष्ट्र को एक। नमस्कार, झारखंड न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूं गोमिया में और आप देख सकते हैं कि रन फॉर यूनिटी के तहत आज यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आज एक दौड़ हुआ, आज इसमें राष्ट्रीय एकता को लेकर संदेश देने की कोशिश की गई। बोकारो जिला के यह बेरमो अनुमंडल के एसडीपीओ, गोमिया के बीडीओ और स्थानीय जितने भी थाना प्रभारी हैं और पिट्स स्कूल के बच्चे, उनके शिक्षक भी इस दौड़ में शामिल हुए और गोमिया के आईएल फुटबॉल मैदान से वहां से दौड़ते हुए स्वांग के नेहरू स्मारक उच्च विद्यालय की यह फुटबॉल मैदान है, यहां पर आके समाप्ति हुई। बता दें कि सरदार पटेल जब गुजरात में जन्मे थे 1875 में, आज ही का दिन था 31 अक्टूबर, और उसके बाद से उन्होंने वहां की पढ़ाई लिखाई की। इसके बाद से जब देश की आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था और महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो उससे प्रभावित होकर सरदार पटेल उसमें शामिल हो गए और उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी और आज़ादी के आंदोलन में सतत लगे रहे। आज़ाद हुआ देश। आज़ादी के बाद से अब जानते हैं कि भारत में जो एकता था, एकता का जो कमी थी, उसको उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। देश में 562 रियासत थे और 562 रियासत को एकजुट कर भारत को सशक्त बनाने में उनकी यह भूमिका है, जिनको याद किया जाता है। इसी के अवसर पर आज भी और राष्ट्रीय एकता की बात कही जाती है और कहीं न कहीं सरदार पटेल का योगदान को याद किया जाता है। दूसरा है कि देश में राष्ट्रीय एकता कैसे होगा, तो चूँकि जानते हैं कि देश में अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग राजा महाराजा थे, उसको एक सूत्र में बांध के रखना और आज़ादी के बाद भारत को एकता रखना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। इसीलिए उन्होंने आईएएस और आईपीएस संस्था है उसका गठन किया। आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर में जो राज्य है, राज्य में हर एक स्टेट का जो आईएएस और आईपीएस होता है वह बहुत ही कम ही होता है और दूसरे जो प्रदेश के या दूसरे राज्य के जो आईएएस अफसर होते हैं उनको डिप्यूट किया जाता है, ताकि किसी भी राज्य का वो एक अधिकार या उस तरह का कोई भावना ना हो और वो जो राष्ट्र का जो एकता है, जो राष्ट्रीय संघ की जो मंशा है, वो बरकरार रहे। इसी उद्देश्य से आज आप देख सकते हैं कि उनको याद किया जा रहा है और आप कह सकते हैं कि 149वीं उनका आज जन्म तिथि है। इसी का उपलक्ष्य पर यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया। आइए सीधे बात करते हैं इस संबंध में कि आज का जो उद्देश्य था उसमें बेरमो के एसडीपीओ हैं वशिष्ठ नारायण सिंह और गोमिया के बीडीओ हैं महादेव कुमार महतो, इस संबंध में उनका क्या कहना है। आज बोकारो जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ये मार्च का आयोजन किया गया था, जिसका मूल मकसद एक समाज में मैसेज देने का काम था कि एकता और अखंडता आपसी सद्भावना के माध्यम से ही ये समाज और राज्य और राष्ट्र का विकास संभव है। आज के दिन हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया। यह देश, हमारा समाज जो है विविधताओं का देश है, जो अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय, प्रांत के लोग रहते हैं। आपसी भाईचारा और एकता, अखंडता से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बस इसी उद्देश्य के लिए हम लोग जो है मार्च का आयोजन किया गया था और यह मार्च आज आईएल में से लेकर गोमिया स्वांग में ये आयोजित किया गया था, जो समापन हुई है। की आवश्यकता है कि वल्लभ भाई पटेल ने जो मार्ग हमें दिखा गए हैं उसको अपनाते हुए आज भी देश को, अपने राष्ट्र को एकीकरण, एकता और अनुशासन की भावना को मजबूत करना है। यही शुभकामनाएं।